लेह से ग्राउंड जीरो से हमारी इस खास कवरेज, खास ब्रॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज भी कहीं ना कहीं लेह की एक खामोशी आपको बता रही है कि अभी भी सिचुएशन यहां पर टेंस है। आप जहां पर देखिए, हम क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पीछे लेह के पूरे जो है घर और ये तमाम गांव मौजूद हैं, अभी भी हलचल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खामोशी सी है। और यही है क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर जहां पर गलवान घाटी है, अभी भी चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। आज का फिलहाल का अपडेट यही है कि चाइना एक तरफ रात को बातचीत की बात करता रहा और लगातार कहता रहा कि देखिए ट्रेड दूसरी तरफ है, बातचीत दूसरी तरफ है, आप बात कीजिए। वहीं वो साथ ही साथ धमकियां भी लगातार देता चला रहा है। कभी वो नेपाल की और पाकिस्तान की फौज को भी सामने लाने की धमकी देता है, क्योंकि उसे मालूम है जिस तरीके का हश्र उसने किया है, भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और उसकी इतनी कैजुअलिटी हुई है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है। और भारत की फौज एक भी तरीके का, या यूं कह सकते हैं एक भी इंच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सेना को पूरे तरीके से सरकार का फ्री हैंड है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं किसी भी तरह की जो है मिस एडवेंचर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भड़काएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज की क्या सिचुएशन है, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको वो भी दिखाएंगे, ये मैंने शुरू में बताया। और साथ ही साथ गलवान घाटी, सबसे पहले मैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हमने बार बार देखी है, ये एक बार फिर से आपको देखनी चाहिए कि आखिरकार गलवान घाटी का पूरा विवाद है क्या। गलवान घाटी हमेशा से भारत का हिस्सा रही, जिसके कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चीन रहा है, लेकिन वो पीएससी के नजदीक आता आता जो है इंट्रूड करता रहा। लेकिन आज ये सबसे बड़ी गवाही देखिए कि गलवान घाटी, जो कि गुलाम रसूल गलवान के नाम पर जिनका नाम पड़ा, और उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र यानी कि उनके पोते से भी हमने बात की, वो किस तरीके से चाइनीज क्लेम को खारिज करते हैं और चीन के झूठ को बताते हैं, ये इस पहली रिपोर्ट में आप देखिए। सीमा संघर्ष के ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि लेह पर मौजूद है। लेह में इस वक्त कर्फ्यू है, लेकिन सेना की तैयारी पूरी नजर आती है, बार बार मूवमेंट नजर आती है। लद्दाख से बताएंगे गलवान संघर्ष की पूरी कहानी। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि पराक्रम का बदला लिया जाएगा, यानी कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यहाँ पर साफ नजर आता है। माहौल एक तरीके से टेंस है। लद्दाख से जी न्यूज का सीमा विशेषांक। कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। लगातार ये ऊंची घाटियों में हमको लगातार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं। झूठ बोलना, दूसरों की जमीन को अपना बताना चीन की पुरानी फितरत है। सारी दुनिया में चीन की पहचान एक झूठ बोलने और दूसरों की जमीन को हड़पने की कोशिश करने वाले देश के रूप में होती है। और अब भारत की गलवान घाटी पर भी चीन झूठ बोल रहा है। भारत की जमीन को चीन अपनी बता रहा है। The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues. आपने गलवान घाटी पर चीन का झूठ सुना। किस तरह चीन विवाद वाली जगह यानी गलवान घाटी को अपना इलाका बता रहा है। लेकिन अब हम आपको लद्दाख से गलवान घाटी पर चीन के झूठ के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि चीन को तो गलवान घाटी का इतिहास तक नहीं पता। ये सारा जो विवाद हम जिसे कह सकते हैं, वो जो विवाद हुआ वो गलवान घाटी को लेकर के हुआ, जहां पर जो है चाइना इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद वहां से चाइनीज सोल्जर्स को जब पीछे किया जाता है तो उसके बाद वो पीठ पर वार करता है। आखिरकार गलवान वैली है क्या, ये हमने आपको लगातार जी न्यूज पर दिखाया है। गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पर गलवान वैली का हिस्सा है, जो गलवान वैली जो है वहां इजाद की गई, यानी कि गलवान वैली जिनके ऊपर नाम पड़ा, गुलाम रसूल गलवान थे, वो लद्दाखी थे जिन्होंने वहां पर गलवान वैली की खोज की थी। आज ये सबसे बड़ी गवाही, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि जी न्यूज पर है। गलवान घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, जो कि एक भारतीय थे। और आज जी न्यूज के साथ मौजूद हैं खुद गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान, जिन्होंने बताया किस तरह उनके दादा के नाम पर गलवान नाले का नामकरण हुआ। 95 में उन्होंने अंग्रेज उनके साथ एक्सप्लोर और अटैक किया था। तो बीच में मैंने पहले भी बहुत सारे पत्रकारों को बताया कि रास्ता बिगड़ गया, तो उन्होंने वहाँ जगह निकाल के, अच्छे जगह निकाल के सब कबीले को एक जगह से सही जगह पर, कंसिडरेशन जगह पर पहुँचाया। तो अंग्रेज खुश हो के इस जगह का नाम बोला क्या रखना चाहिए, तो रसूल गलवान ने बोला कि इस जगह का नाम गलवान नाला होना चाहिए। तब से वो नाला जो ना उसके नाम पर पड़ा है। गुलाम रसूल गलवान को जिंदगी में चुनौतियां लेना पसंद था
वो नई जगहों पर जाते थे, वहाँ से जुड़ी जानकारी बटोर कर लाते थे। लद्दाख क्षेत्र को समझने में ब्रिटिश अधिकारियों ने गलवान की मदद ली थी। वैसे इससे पहले 1962 में भी चीन ने इस इलाके में कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। इस बार फिर से चीन की नीयत खराब है, लेकिन गलवान पर चीन के झूठ की गवाही एक किताब भी देती है जो 1945 में छपवाई गई थी। वो अक्सर चीन जाते समय गलवान नाला बहुत सारे जगह तिब्बत चीन वगैरह में जाते समय उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक कुछ डजन ऑफ वर्ड्स उन्होंने इंग्लिश सीखा, तो एक किताब लिखा उन्होंने, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जो कि तिब्बत चीन के बारे में यहाँ बहुत जिक्र किया हुआ है। तो ये किताब बाद में जाके 1953 में लंदन से प्रिंट हुआ, जो कि अभी ले में अवेलेबल है। लद्दाख के लोग भी चीन की नीयत को अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय सेना के साथ लद्दाख के लोग भी चीन से निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। लद्दाख के लोगों में चीन की धोखेबाजी पर नाराजगी है। हमारे जवान जो ना वो वहाँ पे लगे हुए, हमें उम्मीद है कि यहाँ पे गलवान नाला हमने अगर वो अंदर घुसा है हमने वापस लाना है। मजीद में ये भी बताना चाहता हूँ, लद्दाख के जितना भी लोग हैं, अगर आर्मी के साथ कोई भी अगर उनको ज़रूरत है, शाना बशाना वहाँ जाके वो आर्मी की मदद करके गलवान नाला को हमने हिंदुस्तान के सरजमीन पर फिर वापस लाना है। चीन झूठ बोलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है, चीन को पीछे जाना ही होगा। भारत की जमीन को छोड़ना ही होगा, नहीं तो चीन की सेना पर भारतीय सेना का पराक्रम बहुत भारी पड़ेगा। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, लद्दाख। तो मेरे पीछे ये पूरी लेवादी जो बताती है और ये ले की खामोशी, क्या ये बताती है क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, या फिर भारत जो है किसी भी तरीके से अब कम से कम चीन के चक्कर में तो नहीं आने वाला, चीन की चालबाजी में तो नहीं आने वाला, वो भरे पूरी दुनिया के सामने किसी भी तरीके की वॉर मॉन्गरिंग कर ले। तो इस वक्त ले की स्थिति क्या है, ले में जो है क्या मूवमेंट इस वक्त चल रही है। अभी सेमी कर्फ्यू टाइप का माहौल है, लेकिन फौजें आमने सामने है और ले का एक आदमी भी यही चाहता है, लद्दाख का एक आदमी यही चाहता है कि ये जो चीन ने कारस्तानी की है उसकी कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नमस्कार, जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो ले पर पहुंच चुकी है। भारत और चीन विवाद की, या यूं कहें कि भारत के पराक्रम की, 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की और पराक्रम की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय राष्ट्रवादी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले जी न्यूज पर ही डीएनए कार्यक्रम में आपने देखा था जब जी न्यूज से बताया था कि भारतीय सैनिक जो कि शहीद हुए हैं, या फिर यूं कहें कि चीन की चालबाजी और चीन की धोखेबाजी का शिकार बने हैं, वो 20, उनकी संख्या 20 है। यहां पर इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ले की स्थिति दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त जिस ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, हालांकि ले में इस वक्त शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि ले वो बेस है जहां पर आर्मी का बेस कैंप है, यहां पर एयरफोर्स का भी बेस है। इस कारण में ले में जो एक्टिविटीज हैं, हालांकि सड़कें सूनी हैं, लगातार यहां पर आर्मी और पुलिस की गश्त देखी जा सकती है, लेकिन मेरे पीछे आप जो ले वैली देख रहे हैं, लगातार यहां पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी नजर आ रही है। वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं लगातार पेट्रोलिंग करते हुए। अब आपको बताते हैं कि गलवान घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन को भारत से अलग करती है और अक्साई चिन पर साल 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। साल 1962 में हुए युद्ध में भी गलवान घाटी के इलाके में ही संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यह इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के शिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। अगर लद्दाख में भारतीय सैन्य निर्माण कर रहा है तो वहां से भारत के लिए चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। यहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में निर्माण का काम शुरू किया। चीन पहले ही अपने नियंत्रण वाले इलाके में निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अगर इस कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, अगर इस विवाद की बात करें, विवाद यही लेह से शुरू होता है। दरअसल लेह से लेकर के दुर्बुक और दुर्बुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी, जो कि अक्साई चीन का वो इलाका जो कि भारत पे है, अक्साई चीन जो कि चीन
जो कि चीनी सेना ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, दौलत बेग ओल्डी, जो कि भारतीय सेना का इलाका, भारत लेह से लेकर के दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी तक जो हाईवे बना रहा है, उसको लेकर के चीन लगातार अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज करवाता रहा है, चीन लगातार अपनी बात रखता रहा है। लेकिन चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि भारत अपनी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, क्योंकि 60 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो यही कारण, यही चीज चीन को परेशान करती रही। चीन इसी विवाद का फायदा उठा करके भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है, चीन को खदेड़ने की कोशिश की जाती है। फौज लेवल की लगातार बातचीत होती है, लेकिन फौज लेवल की बातचीत के बाद भी चीन पहले बातचीत का ड्रामा करता है, बातचीत के ड्रामे के बाद चीन पीछे से वार करता है, लेकिन उसका माकूल जवाब लिया गया है। 43 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया गया है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शहादत का बदला लिया जाएगा, पराक्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इस वक्त लेह में भी उसकी तैयारी साफ दिखती है। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साल 1962 के मुकाबले आज का भारत ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से भी ताकतवर है। यानी कि भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। लद्दाख में भारत की इसी कोशिश को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप अंदाजा लगाइए ना वो कैसा मुल्क होगा कि लगातार उसकी शीशा लहदर हुई, लगातार विदेशी मीडिया में बातें सामने आती रही कि चीन की कम से कम 30 से 34 से ज्यादा कैजुअल्टी हुई हैं। लेकिन ना उसने अपने पूरे मुल्क को बताया, ना उसने विदेशी मीडिया को बताया। लेकिन विदेशी मीडिया ने सैटेलाइट इमेजेस से, तमाम जगहों से कहा कि चीन की जो कैजुअल्टी भारत से ज्यादा हुई हैं, तभी से चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है, उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे चीन ने पीठ पे पीछे जो है भारतीय सेना पर वार किया। कैसे उसने पहले डी एस्केलेशन की बात की, फिर उसके बाद भारतीय फौज की पीठ पर वार कर दिया। इस रिपोर्ट में नजर डाली, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है आपको पता लग जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि गलवान में आखिर इतना रक्तपात क्यों हुआ और 15 जून की रात की इनसाइड स्टोरी क्या है। इससे पहले आपको हम उन सवालों से रूबरू करवा देते हैं जिनका जवाब हमारी ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की इनसाइड स्टोरी में आपको मिलेगा। पहला सवाल, गलवान घाटी में कितनी देर तक खूनी संघर्ष चलता रहा। दूसरा सवाल, संघर्ष शुरू होने की वजह क्या थी। तीसरा सवाल, संघर्ष रात में कितने बजे शुरू हुआ और कब तक चला। चौथा सवाल, खूनी संघर्ष में चीन के कितने सैनिक मारे गए। हर हिंदुस्तानी के मन में आज यही सवाल उठ रहे हैं। ले आकर के हमें क्या पता लगा, हमारे सोर्सेज क्या कहते हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं। चीन की चालबाजी की जिस कारण से 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उस रात की डिटेल स्टोरी, इनसाइड स्टोरी की उस रात को गलवान घाटी में हुआ क्या था, जहां पर चीनी सैनिक अंदर घुस आए थे। चीन ने पहले बातचीत का नाटक किया। चीन ने कहा कि वो 2.5 किलोमीटर पीछे जा रहा है। उसने बातचीत के बाद ये बात कबूल की। फिर उसके बाद उस दिन वेरीफाइंग पार्टी कर्नल बाबू के नेतृत्व में 20 से ज्यादा उसमें जवान तैनात थे, जो कि वहां पर वेरीफाई करने के लिए जा रहे थे और वो निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे, क्योंकि ये समझौता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर एलएसी के एरिया में हम हथियार नहीं रखते हैं, इसलिए कोई फायर आर्म नहीं था। लेकिन वो जैसे ही देखने के लिए कर्नल बाबू के नेतृत्व में पार्टी वहां पर पहुंची है, चीनी सैनिक बड़ी संख्या में लोहे की रॉड, कील और बॉब वायर जैसे घातक ग्लव्स के साथ वहां पर तैयार बैठे हुए थे हमला करने के लिए। जी हां, सुनियोजित हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। वो भारतीय सैनिकों पर पीठ पर वार करते हैं, रॉड से वार करते हैं, कीलों से वार करते हैं, और इसमें भारतीय सैनिक भी चीन के इस पीठ पर किए गए वार का पूरा माकूल जवाब देते हैं। इससे पहले कि कुछ और भारतीय सैनिक, जब उन्हें पता लगता है कि हमारी पार्टी पर हमला हुआ है, कुछ और भारतीय सैनिक भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन चीन ने उसके लिए भी बैकअप तैयार किया होता है। बड़ी संख्या में, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, उस वक्त बड़ी संख्या में, लगभग 1000 से ज्यादा चीनी संख्या में फौज वहां पर मौजूद थी।
जिसका मुकाबला डटकर भारतीय जवान करते हैं, जिसमें कर्नल बाबू समेत 20 की शहादत होती है। 43 से ज्यादा के करीब की कैजुअलिटी चीनी साइड पर बताई जा रही है। लेकिन इससे पता लगता है चीनी सेना के चरित्र का कि वो बातचीत का ढोंग करता है, डी एस्केलेशन की बात करता है, लेकिन जब वेरीफाई करने के लिए हमारे जवान जाते हैं तो निहत्थे उन पर हमला करता है। लेकिन हमारी भारतीय सेना का पराक्रम देखिए कि वो चीनी सेना का न केवल माकूल जवाब देती है, बल्कि उनके 43 सैनिक जो है मार करके आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल इस वायदे के साथ कि लगातार ये विश्वसनीय कवरेज, लगातार पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.